हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई हूँ एक मज़ेदार रेसिपी लेके। और वो रेसिपी है मटर का निमोना। वैसे तो आप सभी लोग निमोना के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन यूपी स्टाइल निमोना खास होता है। अब यूपी स्टाइल निमोना क्यों खास होता है, आप लोगों को ये वीडियो बारीकी से देखनी होगी, और भी पूरी। कई बार क्या होता है ना कि लोग मोटा मोटा देख लेते हैं और चीज़ें पकड़ लेते हैं, लेकिन कई छोटी बातें ऐसी रह जाती हैं जिसकी वजह से ही कोई रेसिपी हो या कोई चीज़ें हो खास हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पूरी वीडियो आप लोगों को बारीकी से देखनी होगी। तो करना क्या है कि मटर को पहले हमें पीस लेना है, और ना ही इसे दरदरा रखना है, ना ही बिल्कुल बारीक पेस्ट इसका बनाना है। और आलू को हमें स्लाइस में काट लेना है। लहसुन और हरी मिर्च को बारीक काट लेना है। लहसुन की मात्रा इस चीज़ में ज़्यादा चाहिए होती है, हींग की मात्रा इस रेसिपी में ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। जितनी क्वांटिटी में हमें निमोना बनाना है उतनी क्वांटिटी में हमें मटर को पीस लेना है। आलू की मात्रा इस रेसिपी में थोड़ी कमी रहनी चाहिए, और जिस हिसाब से आपको चाहिए निमोना उसी हिसाब से आप इसे बनाना। लेकिन इसमें तरी गाढ़ी होनी चाहिए, ये तरीदार बनता है, तरी इसकी गाढ़ी होनी चाहिए। तो करना क्या है, जब इसे हम पीस लेंगे, वैसे तो अगर सिलबट्टे पे पीस के बनाया जाए तो और भी स्वादिष्ट होता है, क्योंकि जब हम मिक्सी में पीसते हैं तो ये मॉइस्चर होती है ना मटर, तो इसमें से रस निकल जाता है, ये गीला हो जाता है। और अगर सिलबट्टे पे हम पीसते हैं तो ये दरदरा सा पिसता है, तो उसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। फिलहाल मेरे पास सिलबट्टा नहीं है, मैंने मिक्सी में ही पीस रखा है। तो इसी तरीके से जितनी मटर हमें पीसनी थी हमने सारी पीस ली है। और अब हम क्या करेंगे कि तेल को गरम करेंगे, और यहाँ पे हमें आलू को फ्राई कर लेना है। ये रेसिपी सरसों के तेल में चटपटी बनती है। जैसा कि मैं लगभग हर वीडियो में बताती हूँ कि सब्जी हो चाहे निमोना हो चाहे कुछ भी बनाओ, सरसों के तेल में ही ज़्यादा टेस्ट आता है। वैसे किसी की मजबूरी हो, बीमारी है, परहेज है, कोई बात है, वो बात अलग है। नहीं तो सरसों के तेल में जो मज़ा आता है ना, वो बाकी तेलों में नहीं आती सब्जियों में। तो सरसों के तेल को गरम करके अच्छे से जब फ्राई हो जाए, 60% आलू पक जाए, तब हमें फ्राई करके कुरकुरा निकाल लेना। अब जो तेल बचा इसे हमें वेस्ट भी नहीं करना है, इसी में थोड़ा सा और तेल डालेंगे और हींग का तड़का लगाएंगे। फिर यहीं पे जो हमने मटर को पीस के रखा था उसे हमें फ्राई कर लेना है। जब तक ये मटर का मॉइस्चर नहीं सूखेगा तब तक ये कढ़ाई को पकड़ेगी, और इसलिए यहाँ पे आंच कम रखना है। जैसे जैसे इसका मॉइस्चर सूखता जाएगा ये कढ़ाई को छोड़ती जाएगी और भूनने में आसानी हो जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके भूनने को लेके। जब तक इसे अच्छे से आप नहीं भून पाओगे ना, तब तक आपको बढ़िया सा टेस्ट तो मिल ही नहीं सकता। तो एक बार को हमने हींग का तड़का लगा के मटर को भूना था, और दूसरी बार को फिर से ऊपर से यहाँ पे हमें हींग डाल देनी थोड़ी सी। इससे क्या है कि उसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी और अलग से टेस्ट आता है। तो कुछ इस तरीके से हमें मटर को भून लेना है। अब देखो, भूनने के बाद ये लग रही कि मटर है, पहचान में आ रही? बिल्कुल नहीं ना, एकदम से ब्राउन हो गई। और यहीं पे हमें हल्की सी हींग डाल देनी है, सब्जी मसाला डाल देना है, और यहीं पे चटपटा सा नमक डाल देना है। भून लेने के बाद जब मसाला भून जाए तब यहीं पे तरी लगा देनी है। अब ये तरी ना आपको जितनी गाढ़ी रखनी उस हिसाब से आप रख सकते हो। खास बात इसकी ये है कि जब हमें मसाले भूनने होते हैं ना, उसी टाइम पे हमें लहसुन और हरी मिर्च को कूट के डाल देना होता है, दरदरा कूट के। ये नहीं कि तेल में फ्राई करना है। जब हम मसाले डालते हैं, निमोना भुन जाने के बाद, आलू भुन जाने के बाद जब मिक्स करते हैं आलू को, उसके साथ ही यहाँ पे हमें लहसुन हरी मिर्च को कूट के डाल देना है। इससे इतना बढ़िया टेस्ट आता है, गजब का आता है। तो फिलहाल निमोना रेसिपी तैयार हो गई है। इसके साथ चावल, रोटी और निमोना में घी डाल के एक बार आप खा के देखना, आपको इसका स्वाद ज़रूर पसंद आएगा। आप शायद इस स्वाद को भूल नहीं पाएंगे। तो फिलहाल थाली लग चुकी है, रेसिपी तैयार है। कैसी लगी रेसिपी? आप लोग इसे एक बार एंजॉय ज़रूर करना।